आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। अम्मा बाद मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आज सदर पाकिस्तान ने मौजूदा हुकूमत की एक साला कारकर्दगी पर जो तबसरा किया यकतरफा था, और आज की तकरीर की जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये कि ज़बरदस्त लाउड स्पीकर लाया था, और इतना तेज़ लाउड स्पीकर था कि वो यूँ लगता था कि जिस तरह आज फैसलाबाद के घंटाघर में कोई जलसा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सारी कौम सुनना चाहती थी कि मौजूदा हुकूमत ने कोई होमवर्क किया होगा, और आज सदर पाकिस्तान की तकरीर में कश्मीर की आज़ादी के लिए 35 दिनों पर मुहित मकबूजा कश्मीर में मुसल्लत कर्फ्यू के ख़ात्मे के लिए और वहाँ के हाईजैकर मोदी के इक़दामात के मुकाबले के लिए कोई रोड मैप तैयार किया होगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज की तकरीर में भी वही रवायती फ़िक्रे हैं, और जिस तरह साबिक़ सुदूर हुकूमतों की तारीफ़ करते रहे, जनाब अलवी साहब ने भी वही रास्ता इख्तियार किया। मौजूदा हुकूमत के आने के बाद महंगाई में इजाफ़ा हुआ, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ, बदअमनी में इजाफ़ा हुआ, और ये यकीन था कि सदर पाकिस्तान अपनी तकरीर में महंगाई और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए कोई राह अमल ऐलान करेगा और हुकूमत को एडवाइस देगा कि इस सुनामी से कौम को निजात के लिए कोई अमली इक़दामात। लेकिन मुझे अफसोस है कि सदर पाकिस्तान की तकरीर में कम अज़ कम महंगाई और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए कोई राह अमल नहीं था। मुअज़्ज़ज़ साहब हज़रात, एहतसाब का नारा लगाकर ये हुकूमत आई थी, लेकिन आज भी इन्होंने अपने गुफ्तगू में एहतसाब का ज़िक्र तो किया, लेकिन पनामा लीक्स में जो 436 अफराद मुलव्वस है उनके एहतसाब के लिए कोई बात नहीं की गई।